क्या आपने कभी सोचा है आकाश में चमकता चांद जो हर रात अपने रूप बदलता है, आखिर क्यों घटता बढ़ता है? कभी पूर्ण, कभी अपूर्ण। क्या यह सिर्फ खगोल का नियम है या इसके पीछे छिपा है एक शाप, एक रहस्य, एक प्रेम की गाथा? बहुत प्राचीन काल की बात है। दक्ष प्रजापति की 27 सुंदर कन्याएं थी। रोहिणी, रेवती, अनुराधा और अन्य। ये सब नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियां थीं और इन सभी से विवाह किया चंद्रदेव ने। कहते हैं चंद्रदेव का हृदय बड़ा ही कोमल था, पर उसी कोमलता में एक भूल छिपी थी, क्योंकि वह सिर्फ रोहिणी से प्रेम करने लगे। बाकी पत्नियों को छोड़ वे अधिकतर समय रोहिणी के संग बिताते। धीरे धीरे असंतोष बढ़ा। बाकी देवियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष ने कहा, जब कोई पति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो धर्म उसका साथ नहीं देता। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दिया कि उनका तेज और रूप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर आकाश में हलचल मच गई। देवता चिंतित हुए। बिना चंद्र के अमृत रात्रि अधूरी थी, बिना उनके शीतल प्रकाश के धरती सूनी थी। चंद्रदेव पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली और फिर महादेव शिव की कठोर तपस्या की। हे महादेव, मैं अपने कर्मों से दंडित हूँ, पर संसार मेरे बिना अंधकार में डूब जाएगा। शिव ने उनकी भक्ति देख प्रसन्न होकर कहा, हे सोमदेव, मैं तुम्हें इस शाप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं कर सकता, पर इसे एक वरदान में बदल दूंगा। महादेव बोले, तुम हर मास घटते और बढ़ते रहोगे। जब तुम घटोगे तो मनुष्यों को त्याग और संयम की शिक्षा दोगे, और जब तुम पूर्ण रूप से बढ़ोगे तो पूर्णता और विश्वास का प्रतीक बनोगे। यही कारण है कि आज भी पूर्णिमा को मनुष्य अपने विश्वास और भावनाओं का दीप जलाता है, और अमावस्या को आत्मचिंतन का समय माना जाता है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें, याद रखिए उसकी अधूरी छवि में भी भक्ति का पूर्ण संदेश छिपा है, क्योंकि जो अपने दोष को स्वीकार कर तप करता है वही शिव का वरदान पाता है, और वही सच में चंद्रदेव कहलाता है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि अपूर्णता भी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। कभी कभी अधूरापन ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।